Hey guys, I'm KK, your स्टोरी टेलर। तो काफ़ी नाराज़ हो गए आप हमसे। ऐसे नाराज़ मत होइए, हम ऐसे नाराज़ नहीं होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ हैं, काफ़ी सारे। उनमें से कुछ हैं जिन्हें हमारी हेल्थ की केयर थी, उन्होंने हमारे लिए केयर और कंसर्न दिखाया है, उसके लिए हम उन्हें तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे। पर आप जो नाराज़ हो हमसे, आप लोगों के लिए हम क्या कहें। आप इतनी नाराज़गी अभी से दिखा रहे हो हमारे लिए। अभी तो हमें आए 1 मंथ भी नहीं हुआ। अभी आप हमें मौका ही नहीं दोगे तो हम हमारी स्टोरियाँ कैसे लेकर आएंगे आपके सामने। हम अपनी स्टोरियाँ ही नहीं सुना पाएंगे आपको, जो हमने लिखी हैं, जो हम लिख रहे हैं। तो फिर ऐसे अभी से नाराज़ मत होइए आप। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम फ्री नहीं हैं, हम भी 9 to 5 वाले पर्सन हैं। हमारे पास भी काफ़ी सारे काम हैं, हमें अपनी स्टडी भी देखनी होती है। हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं मास्टर के। अभी हमने आपको कुछ बताया ही नहीं है फ़िलहाल अपने बारे में। बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास में, फिर भी हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपके लिए स्टोरी सुनाएंगे। पर आप लोग तो हमसे नाराज़ हो रहे हो। इस तरह चलेगा तो हम तो फिर यूट्यूब से भाग ही जाएंगे ना। फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आगे कहाँ गए, फिर आप ढूंढते रहिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना पार्ट हमसे हो पाएगा हम आपको देंगे, और अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि 30+ हो, छोटे पार्ट ना दें हम आपको। टाइमिंग हम पता है हमें कि शॉर्ट पार्ट होते हैं, टाइमिंग गलत हो जाती है कभी कभी, और आप ऐसे नाराज़ होते हो। 25+ 30+ तो चाहिए आपको। हम कोशिश कर रहे हैं, हम लिखेंगे और रिकॉर्ड भी करते हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता। और हमारे वहाँ पर मतलब शादियाँ इतनी हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम इतना चल रहा है। हमने आपको बताया था, हमारे फर्स्ट या सेकंड पार्ट में हमने कहा था कि हमारे वहाँ पर 4 लाइन हो रहा है। और हाँ, हमने कहा था तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं था कि हम सीधा भगवान जी से मिलने जा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब था हम यूट्यूब से जा रहे हैं, क्योंकि आए अचानक थे, चले भी अचानक जाएंगे तो आप लोगों को पता थोड़ी लगने वाला कि के कहाँ है। इसलिए तो पिछले भाग में हमने जाना था कि हमारे सिंह जी हमारी आयुषी जी के लिए कितना पॉजिटिव है, ये सब देख चुके थे हमारे अंकित, टिया, वेदू, सभी लोग। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं कि हमारे सिंह जी सिर्फ रोहन के हाथ को घूर रहे थे, जो कि आयुषी जी की कमर पर था। वो फ़ोटो जब की थी जब वो हमारी आयुषी जी बाइक राइड कर रही थी, और रोहन ने उन्हें पीछे से होल्ड कर कर बैठा था। टिया देखती है कि भाई साहब किस तरह रोहन को घूर रहे हैं। सिंह जी का ध्यान जब रेड हार्ट इमोजी पर जाता है तो उनका और पारा हाई हो जाता है। टिया वेदू का हाथ ज़ोर से पकड़कर हिला देती है, और वहाँ नहीं, नीचे उनके हाथ को देखो, स्पून की जान निकाल दी उन्होंने। वेदू देखती है कि उसके भाई साहब को गुस्सा आ रहा है। टिया, बधाई हो मिस राजवंशी, आपकी भाभी माँ कन्फर्म हो गई। आपके भाई साहब के ऐसे रिएक्शन देखकर तो लग रहा है कि उनके अंदर ज्वालामुखी फट चुका है, अब ना जाने कैसे बाहर आने वाला है। अंकित, ओ भाई ओ, क्या फ़ोन में से ही मारने का इरादा है क्या तेरा? सिंह जी, तू तेरा मुंह बंद करेगा, और मुझे सुबह होने से पहले इस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और तेरी लैंग्वेज में कहूँ तो हमें इस लड़के की जन्म कुंडली चाहिए 1 घंटे के अंदर अंदर। कहाँ से करेगा, क्या करेगा, हमें नहीं पता। अंकित, और वो मैं किस खुशी में करूं? हाँ ये तो बता। तुझे तो सुननी नहीं है ना उसकी। अब तो वो खुश है तो रहने देना। और दिखने में तो काफ़ी अच्छे घर से लग रहा है वो। सही है आयुष्वी के लिए, तुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, तुझे तो कोई रिश्ता रखना नहीं था ना उससे। सिंह जी अपनी चेयर से उठकर अब हमारे सिंह जी अपनी नज़रें अंकित पर डालते हैं, और अंकित के पास जाकर एक हाथ उसकी कॉलर पर रखकर, तुझसे जितना कहा है तो उतना कर, और रिश्ता रखना है या नहीं रखना है ये हम देख लेंगे। और हाँ, वो तेरी बच्चा की भाभी माँ है, समझा? अब हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हमें कुछ कहने की ज़रूरत है। अंकित तो मतलब सिंह जी की लाल आंखें देखकर डर चुका था। अंकित, ठीक है भाई, अभी करता हूँ। सिंह जी, बिना मुड़े ही बच्चा हमारा हो गया है, हम जा रहे हैं सोने के लिए। वेदू,
टिया और अंकित, ये तीनों तो सिंह जी को ऐसा देखकर खामोश हो चुके थे। टिया वेदू से, वेदू ये तुम्हारे भाई साही थे ना? वेदू, हाँ टिया, हम भी यही सोच रहे हैं। हमें नहीं लगा था कि हमारे भाई साहब आयुष्वी दी को लेकर इतने पॉजिटिव हैं। टिया, हाँ पता है, उन्होंने सिर्फ उस लड़के का हाथ देखा है और आयुष्वी दी को देखा है, शक्ल तो देखी ही नहीं है उन्होंने। वहीं हमारे सिंह जी का गुस्सा, वो सीधा अपने रूम में जाकर डोर जोर से लॉक करते हैं और अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं। हमारी आयुष्वी जी की पोस्ट चेक कर रहे थे और कहते हैं, आप तो कह रही थी ना कि आपको हमसे प्यार है, हम जैसे हैं वैसे ही आपको पसंद है, फिर अब ये क्या हुआ? इतनी जल्दी भूल गई आप हमें आयुष्वी जी? और ये कहकर, और ये है कौन? हाँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको छूने की? और बस हमारे रोहन को घूरे जा रहे थे। वहीं हमारे अंकित जी कॉल करते हैं सिंह जी को, भाई वो लड़का मसूरी से है, इससे ज़्यादा पता नहीं लगा पा रहा। सिंह जी, अंकित हमने कहा ना, हमें सब चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस लड़के की। अंकित, भाई इतना जल्दी नहीं होगा। सिंह जी, सुबह तक तो होगा ना? अंकित, हाँ करता हूँ। और वहीं अंकित कॉल कट कर देता है। अंकित बच्चा से कहता है, बच्चा तुम्हारा भाई बहुत गुस्से में है। टिया, हाँ तो अच्छा है ना, ऐसे तो वो मानने वाले थे नहीं। वेदू, टिया, हम तो बहुत खुश हैं, भाई साहब ने एक्सेप्ट तो किया। टिया, तुमने आयुष्वी दी से बात की? वेदू, टिया टाइम देखो पहले, इतनी लेट नाइट कॉल करना सही नहीं रहेगा, फिक्र होगी उन्हें हमारी। सिंह जी, भाई वो आज रात सोने वाले नहीं थे। सिंह जी, क्या हमें पूछना चाहिए आयुष्वी जी से? पर हमें सिर्फ टाइम चाहिए था, क्यों नहीं समझी आप? और सिंह जी अपने जो फ़ोन में फ़ोटो थी आयुष्वी जी की, उसे देखते हुए, हमें तब से पसंद हो आप, जब से हमने आपको देखा था। हम इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स आपको नहीं कह पाए, हम आपकी तरह इतने ओपन माइंडेड नहीं हैं, आपकी तरह इतनी जल्दी हम अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर सिंह जी अपना लैपटॉप साइड करते हैं और बाहर अपने सामने वाले घर, यानी कि हमारी आयुष्वी जी के घर की विंडो के तरफ देख रहे थे और अपने फ़ोन पर जो उन्होंने आयुष्वी जी को फ़ोटो सेंड किए थे वो देख रहे थे, जो कि हमारी आयुष्वी जी ने लिए थे। और हमारी आयुष्वी जी ने जो अपना नाम हमारे सिंह जी के फ़ोन पर वाईफी के नाम से सेव किया था, सिंह जी उस नाम को अपने थंब से रब कर रहे थे। आयुष्वी जी, हम ऐसे ही आपको अब जाने नहीं देंगे, अब आप हमारी बच्चा की भाभी माँ बनकर रहोगी, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना हो। और ये तो आप ही जानती हैं कि हम अपनी बच्चा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर सिंह जी नीचे जाते हैं, एक कप ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं। अब आप ये मत कहना कि पहले तो बच्चा से कहकर बनवाई थी। सिंह जी ने, कॉफ़ी तो सभी को बनाना आती है, हमें भी आती है, सिंह जी को भी आती होगी, आपको भी आती होगी ना। चलो ठीक है, अब चलते हैं, आगे चलते हैं। सिंह जी वहीं अपनी कॉफ़ी लेकर नीचे हॉल में बैठ जाते हैं। फिर वो किसी को एक मेल करते हैं। फिर कुछ देर वहीं हॉल में बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। फिर सामने से जिन्हें उन्होंने मेल किया था उनका आंसर आ जाता है। फिर हमारे सिंह जी वहीं बैठे हुए थे हॉल में। अब हम चलते हैं मसूरी, हमारे चौहान जी के घर। चौहान और दीक्षित दोनों फैमिली के सभी बड़े मेंबर्स जो थे वो अपने में लगे थे और हमारे आयुष्वी और रोहन दोनों यश के पास जाते हैं। रोहन, छोटू तू क्या कहीं बाहर जाने का सोच रहा है? यश, क्या रोहन भैया, मैं यहाँ बाहर जाने का क्यों सोचूंगा, यहाँ के रास्ते पता कहाँ है मुझे, कैसी बातें करते हो आप? आयुष्वी, हाँ यश, ये पार्ट टाइम रोहन और फुल टाइम गजनी जो है, इसलिए। रोहन, तू ना ये गजनी बोलना बंद कर मुझे, हाँ, और जिस काम से आए हैं वो बता। आयुष्वी फिर यश से, अच्छा यश, एक हेल्प चाहिए हमें तुझसे। यश अपनी आंखें छोटी करता है, और मुझे लगा ही था आप दोनों ना किसी काम से आए हो मेरे पास। आयुष्वी, काफ़ी समझदार हो गया मेरा भाई। यश, हाँ कहिए अब क्या काम है? आयुष्वी, देख तुझे तो पता है हम दोनों को ही ट्रेनिंग के लिए जाना है। यश, दीदी काम क्या है ये बताइए आप। आयुष्वी, वो हम दोनों को मसूरी का नाइट व्यू देखना है और ये रोहन मुझे मसूरी का नाइट व्यू दिखाएगा, वो भी बाइक राइड के साथ।
यश, आप दोनों कहीं क्लब तो नहीं जाने वाले ना? आयुषी, नहीं नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। फिर थोड़ी सी बाइक राइड करेंगे? आयुषी दांत दिखाकर कह रही थी। यश, कोई क्लब वगैरह तो नहीं जा रहे ना आप दोनों? नहीं तो मैं मम्मा को बता दूंगा। रोहन, अरे छोटू, हम बस थोड़ा बाइक राइड करके आ जाएंगे, तू बताना मत किसी को। यश, ठीक है। फिर ये लोग निकल जाते हैं। आयुषी, अच्छा रोहन, तूने श्री के बारे में बताया नहीं, कहाँ है जोधपुर में वो? रोहन, क्यों, तुझे मिलने वाली है क्या तुमसे? आयुषी, अरे नहीं, अभी काशी में हमारे घर पर जो सुमन आंटी है ना हमारे, उनके घर पर गेस्ट आए हैं, वो भी जोधपुर से हैं इसलिए। रोहन, हाँ तो वो अपने जो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है उन्हें, वहाँ पर होंगी, कहीं अलग थोड़ी आना रहेंगी वो। तू भी कैसी बातें करती है? आयुषी, क्या महादेव, अब तो वो अपने घर भी लौट गए होंगे। रोबोट के अंदर फीलिंग्स तो हैं, पर एक्सेप्ट करने में पता नहीं क्या दिक्कत है। अब बोल तो आई हूँ कि आगे से कुछ नहीं करने वाली, पर वो मिस मेहता, वो मुझे सही नहीं लग रही, किस तरह बस चिपकने के बहाने ढूंढती है। वहीं रोहन, ओ मैडम, हमें घर वापस भी जाना है। फिर आयुषी और रोहन अपनी बाइक राइड पर निकल जाते हैं। वहीं अंकित, टिया और हमारी बच्चा तीनों एक रूम में बैठकर अपनी प्लानिंग में लग गए थे। अंकित, बच्चा, आज से पहले मैंने इस अकड़ू को इतने गुस्से में नहीं देखा। वेदू, हाँ भाई, हमने भी नहीं देखा। टिया, अच्छा वेदू, जब तुम्हारे भाईसा को आयुष्विधि पसंद ही थी तो उन्हें इस तरह मना करके क्या ही मिल गया? तुम्हारे भाईसा ना बहुत अकड़ू है। वेदू, अरे ये सब तुम बाद में सोचना, पहले ये पता लगाओ कि ये लड़का है कौन, और जैसा हमारे भाई साहब सोचने में लगे हैं वैसा कुछ तो नहीं है ना? अंकित, हाँ, पर तुम तो आयुष्वी को सब बता सकती हो ना कि आयुष्वी को किसी और लड़के के साथ देखकर हमारे अकड़ू का क्या रिएक्शन था। वेदू, हाँ, उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि उन्हें लेकर हमारे भाई साहब कितने पॉजिटिव है, और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारी भाभी माँ तो वही बनेगी। अंकित, हाँ तो बेटा, अभी तो रहने दो, आप टाइम देखो, आप उसका तो मुझे समझ आ रहा है कि आज रात उसे नींद नहीं आने वाली, पर आप ऐसे बातें कर रही हो जैसे आफ्टरनून हो रहा हो। 1:30 हो चुका बच्चा, आप सो जाओ। अब आप दोनों सो जाओ, मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। अंकित वेदू और टिया को गुड नाइट कहकर अपने रूम के लिए निकल जाता है। हमारे अंकित जाते जाते सिंह जी को देखते हैं, जो कि अपनी कॉफ़ी पी रहे थे और फ़ोन में लगे हुए थे। अंकित, बेटा छुप कर निकल, नहीं तो अभी तो ये जागेगा पूरी रात और मुझे भी जागना होगा इसके साथ में। फिर अंकित धीरे से अपने रूम में चला जाता है और हमारे सिंह जी अपनी और आयुष्वी की फ़ोटोज़ देख रहे थे। तो अब हम मसूरी चलते हैं। हमारी आयुष्वी जी की बाइक राइड एंजॉय कर रही थी। वैसे नाइट में कभी नदी किनारे बैठकर चांद को निहारा है? कभी अगर नहीं किया तो किसी दिन ट्राई करना, बहुत सुकून मिलता है। हाँ तो चलो हम चलते हैं। अब हम आयुष्वी जी के पास चलते हैं। रोहन, आयुष्वी, तू मुझे किसी के बारे में बता रही थी ना? आयुष्वी, यार रोहन, डिस्टर्ब मत कर, देखना कितना अच्छा व्यू है, मस्त बिल्कुल। रोहन, अच्छा चल, फिर ये लोग ऐसे ही कुछ देर राइड करते हैं। आयुष्वी बाइक राइड करते हैं। आयुष्वी, अच्छा टाइम देख कितना हो गया? रोहन, 11 PM। आयुष्वी, अच्छा चल, अब चलते हैं घर। फिर ये लोग घर आ जाते हैं। आयुष्वी यश को कॉल करती है। यश, अच्छा तो आ गई आप? पता है मम्मा को पता लगने वाला था कि आप घर पर नहीं हो दोनों। आयुष्वी, भाई तू बाद में बता सकता है, अभी डोर ओपन कर, नहीं तो यहाँ के पड़ोसी उठा देंगे कि चोर आ गए घर। यश, हाँ हाँ आ रहा हूँ। फिर आयुष्वी और रोहन अंदर आते हैं। तुझे बताया था, फिर भी ऐसे कह रहा है। यश, हाँ तो मैंने झूठ कहा अंकल आंटी से। आयुष्वी, अच्छा बता क्या चाहिए तुझे? यश अपनी बत्ती से दिखाते हुए, कुछ नहीं, आप ट्रेनिंग पूरी करके आओ तब मांगूंगा, और आपको देना होगा। आयुष्वी, चल ठीक है, तू सो जा भाई, नहीं तो शोर की वजह से सब उठ जाएंगे। नाइट तो ऐसे ही निकल जाती है। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे सिंह जी के रूम से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे सिंह जी ने पूरी रात जागकर उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश की थी, मेल भी किए थे उन्होंने अपने लोगों को, पर वो कुछ जान नहीं पाए थे कि वो लड़का है कौन। अब जान भी कैसे पाते भाई, वो श्री के भाई थे आखिर बड़े, और श्री हमारी IPS ऑफिसर है, उनके फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना इतनी आसान थोड़ी है।
हालांकि सिंह जी भी कुछ कम नहीं है, निकाल लेंगे पता। सिंह जी वे नीचे हॉल में जाते हैं। सिंह जी, बच्चा कहाँ हो? टिया, भाई साहब वेदू मम्मा के साथ बाहर गई है। सिंह जी, क्या बात है टिया, बच्चा के साथ साथ आप भी भाई साहब कहने लगी? टिया, हाँ तो आपकी पर्सनैलिटी पर दी कहना सूट भी नहीं करता ना, और आप अंकित भाई से ज़्यादा बड़े भाई लगते हो। टिया दांत दिखा रही थी। सिंह जी, टिया अगर आपका हो गया हो तो हमें उस पागल का पता भी दे दो, वो कहाँ है? तुम्हारा अंकित भाई? टिया, वो तो आपके काम में ही लगे हैं ना भाई साहब। सिंह जी, अच्छा ठीक है, फिर हमारी बच्चा और सुमन जी भी घर आ जाते हैं। सिंह जी, मामी जी आज दादी माँ और नानी माँ कहाँ गई हैं? सुमन जी, अरे बेटा आपकी नानी जी आपकी दादी जी को अपनी सभी सहेलियों से मिलवाने में लगी हुई हैं, अब बस दोनों लोग घर पर टिकने का नाम ही नहीं लेते। सिंह जी, अच्छा ठीक है। सिंह जी बच्चा से कहते हैं, बच्चा आप हमारे पास आओ। फिर बच्चा सिंह जी के पास वाले सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सिंह जी, घर चलना है या नहीं आपको? देखो हमने प्रॉमिस किया था कि हम 1 वीक के लिए काशी आएंगे, और देखो कितना टाइम हो गया है हमें आए। वेदू, हाँ तो भाई साहब आपने यहाँ भी अपना काम ही किया है, हमारे साथ कौन सा रहे हो आप? फिर हमारी बच्चा मुंह फुलाकर बैठ जाती है। सिंह जी, बच्चा आपको अपना वर्क नहीं देखना, आप अपने भाई साहब की कंपनी की लीगल एडवाइज़र होने वाली हो, और केस वगैरह लेने की इच्छा नहीं है क्या आपकी? आपकी असिस्टेंट श्री भी तो आपकी राह देख रही है, और हाँ हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकलाई थी श्री की, हमें कोई डाउट नहीं है, क्लीन चिट है हमारी तरफ से उनके लिए, आप बेफिक्र रहिए। बच्चा, ठीक है, पर हम जाने वाले भाई साहब, और कल रात जो भी आपने कहा सच था ना वो भाई साहब? सिंह जी, हाँ बच्चा, अब पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तब भी आप ऐसे ही कह रही थी, और अब जब हम तैयार हैं उन्हें आपकी भाभी माँ बनाने के लिए तो आप हम पर विश्वास नहीं कर रही। बच्चा, सच भाई साहब, फिर आप उन्हें अपने दिल की बात कब कहने वाले हो? सिंह जी, अभी तो नहीं कह सकते ना, अभी तो वो है ही नहीं, और हम उन्हें उनके बर्थडे पर मसूरी जाकर अपने दिल की बात कहेंगे, और आप उन्हें कुछ भी बताने वाली नहीं हो, वो अपने पागल भाई को भी नहीं। बच्चा, और वो क्यों? क्योंकि उसे सब पता है। वेदू, फिर ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, कुछ नहीं छुपा लेते।